हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। मेरा नाम है कपिल गोयल और इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के पीजी एडमिशन्स के रिगार्डिंग। तो जो लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के अंदर पीजी कोर्सेज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए है, या ऐसा कह लो जिन लोगों का जो CUET का पीजी स्कोर लो रहा है और उन्हें किसी ना किसी CUET में एडमिशन लेना है, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन लेना है, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो डेट्स हैं वो क्या है, कब तक आप जो आपके रजिस्ट्रेशन है वो कब तक करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस क्या होगी, कौन कौन से कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं और कितनी कट ऑफ रह सकती है और क्या क्या जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या होंगे। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लें कि जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की। तो फॉर्म की अगर बात करें, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे तो 6 तारीख, यानी कि जो गई 6 तारीख है, कल 12 बजे से जो ये फॉर्म है स्टार्ट हो गए। 12 बजे दोपहर से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ीस सभी के लिए 100 रुपये है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, बहुत ज़्यादा कोई फ़ीस नहीं है, नॉन रिफंडेबल फीस है और 100 रुपये बहुत सस्ता काम हो रहा है। कब तक फॉर्म भरे जा सकते हैं? 10 तारीख तक, 10/10/2022 सोमवार तक 11:59 यानी कि लगभग 12 बजे तक ये फॉर्म भरे जा सकते हैं। 12 बजे तक इन फॉर्म्स को आप भर सकते हैं। PM है, रात के 12 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरे जाने के बाद जो पहली काउंसलिंग लिस्ट है, पहली जो मेरिट लिस्ट है वो निकलेगी। उसमें जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे उनको फ़ीस सबमिट करनी होगी। उसके बाद वही प्रोसेस जो कि मैंने आपको झारखंड के केस में भी बताया था, जो आपको साउथ बिहार के केस में भी बताया था कि पहली काउंसलिंग में, पहली मेरिट लिस्ट में जिन्होंने फ़ीस सबमिट नहीं की है उनको ड्रॉप मान लिया जाएगा। उसके बाद सेकंड काउंसलिंग होगी, सेकंड काउंसलिंग में फिर फीस की रेट निकालेंगे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह से चलता रहेगा। तो इस चीज़ को लेके तो आप अवेयर होंगे। उसके बाद बात करें कि क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वही जो अभी तक हर किसी में हम देखते आए हैं, अब तक तो रट भी गए होंगे आपको, वही 10th एंड 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। ठीक है, 10th 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। फिर क्या चाहिएगा? आपका TC, आपका माइग्रेशन को लेके कई लोगों का ये है, TC और माइग्रेशन को लेके कि ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट है क्या है। ये देखो, ये आपका अगर एडमिशन हो जाता है उसके बाद जब आप फाइनल वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको ये ज़रूरी है। ऑनलाइन के केस में जब आप काउंसलिंग करा रहे हैं तो उस टाइम ये इतने मैंडेटरी नहीं होंगे। कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपका है वो आपको चाहिएगा। EWS सर्टिफिकेट वो आपको चाहिएगा। बर्थ सर्टिफिकेट ये आपको चाहिएगा। कई यूनिवर्सिटीज़ इसको मांग भी रही है, मैं बता भी चुका हूँ। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th की जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है उस पर जो आपकी बर्थ डेट है वो मेंशन होती है, तो उसको कंसीडर कर लिया जाता है एज ए बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट हो गए। इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ आपकी फ़ोटो चाहिएगी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। कई यूनिवर्सिटीज़ मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाती है, तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा के रखना, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट कई बार मांग लेते हैं, कई बार नहीं मांगते। तो ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको एक बार बनवा के रख लो और काम ही आते हैं। उसके बाद बात करें कौन कौन से कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो गुजरात यूनिवर्सिटी है इसमें अंदर 20 PG कोर्सेज़ हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ M.Ed, तो M.Ed एजुकेशन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। कुल इनटेक जो है वो 33 का है। फिर MA इंग्लिश, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। MA हिंदी, MA सोशियोलॉजी, MS सोशल वर्क, MSW जिसको बोलते हैं। ठीक है, कट ऑफ अभी मैं थोड़ी देर बाद बता दूंगा। उसके बाद फिर मैं बात करूँ तो MSc वाले कोर्स, MSc लाइफ साइंस, MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, MSc केमिकल साइंस, उसके बाद MSc एनवायरमेंटल साइंस। अच्छा, MSc में यहाँ पर जो फिजिक्स वाले बंदे हैं, जो फिजिक्स से MSc का अप्लाई करने का वो सोच रहे हैं, तो यहाँ पर MSc फिजिक्स में नहीं है, MSc यहाँ पर नैनो साइंस में है। किस में है? नैनो साइंस में है। तो आपने फिजिक्स में BSc किया हुआ है और आप MSc में कहीं ना कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर नैनो साइंस में आपको एडमिशन मिलेगा भाई। यहाँ पर जो बायोलॉजी वाला है, बायोलॉजिकल साइंस वाला, वो लाइफ साइंस के लिए अप्लाई कर सकता है। और जो केमिस्ट्री वाला है, BSc केमिस्ट्री वाला, जिसने BSc की हुई है, सिंपल BSc भी की हुई है, चाहे वो बायो से है चाहे वो मैथ से, वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकता है। केमिकल साइंस वाला यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। एनवायरमेंटल साइंस वाला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फिजिकल साइंस नहीं है, MSc फिजिक्स नहीं है। इसी तरह से MSc मैथमेटिक्स भी यहाँ पर नहीं है। M लिब है, M लाइब्रेरी साइंस है, M इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस और
डिफेंस, इनके अंदर MA है। फिर MA गुजराती, वही लैंग्वेज वाले कोर्स हो गए, गुजराती हो गया, चाइनीज़ हो गया, जर्मन स्टडीज़ और हिंदू स्टडीज़, ये कोर्स हो गए। मेन कोर्स की बात करें, जो मेन कोर्स हैं जो MSc के लिए है, लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस और नैनो साइंस। मेनली यहाँ पर बायोलॉजी और जो केमिस्ट्री वाले हैं उनके लिए सही है। अच्छा, अब कट ऑफ की और MA के जो मेन कोर्स है इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, सोशल वर्क्स, ये है। कट ऑफ की मैं बात करूँ, जिन लोगों के 120 प्लस हैं जनरल में जिनके 120 प्लस है वो यहाँ पे अप्लाई कर देना, मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए, ठीक है। और OBC और ST SC वाले उसके अकॉर्डिंगली देख लेना। तो यहाँ पर ये हम बात करें तो ये मैंने बात की थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की। वापस से बता दूँ, लास्ट डेट जो है वो 10 तारीख है। फ़ीस जो है एप्लीकेशन वो 100 रुपये है। फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो जिन लोगों का भी लो स्कोर बन रहा है उनको किसी ना किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लेना है एडमिशन। खास करके जो बायोलॉजी वाले हैं, जो केमिस्ट्री वाले हैं, उनको एडमिशन लेना है तो उनके लिए बहुत अच्छा है अगर लो स्कोर है। फिजिक्स वालों को यहाँ पर एडमिशन मिलेगा नैनो साइंस के अंदर। अगर मैं बात करूँ MA कोर्सेज़ के अंदर कि MA में जो है वो कट ऑफ क्या रहेगी, तो MA के लिए यहाँ पर जो कट ऑफ है, MA के जितने भी कोर्स हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा मान के चलना, 135 प्लस आप लेके चलना यहाँ पर। और इसी तरह से यहाँ पर एक MBA का भी था, अगर मैं देखूँ तो वो है क्या, यहाँ दिख रहा है मेरे को टूरिज़्म वाला नहीं दिख रहा है मेरे को, नहीं दिख रहा है। हाँ, तो ये ही कोर्स है यहाँ पर। तो ये 20 कोर्स है, इन 20 कोर्सेज़ के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। इस वीडियो के अंदर दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे वीडियो किए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, और वो सभी आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, भर रहे होंगे या सोच रहे होंगे फॉर्म भरने की। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिजिक्स और मैथ्स वाले जो बंदे हैं उनके लिए एक ज़रूरी सूचना, मैं ऑलरेडी इसको लेके वीडियो बना चुका हूँ कि जो SSC है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसमें IMD के अंदर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट निकली हुई है। IMD बोले तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसके अंदर पोस्ट निकली हुई है साइंटिफिक असिस्टेंट की। तो जो लोग फिजिक्स से हैं या मैथमेटिक्स हैं, मैथमेटिक्स वालों के पास फिजिक्स होगा, है ना, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी पोस्ट हैं, सिलेबस जो है वो 11-12 वाला फिजिक्स है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आप लोगों के लिए, जल्दी से आती नहीं है इंडिविजुअली ऐसे वैकेंसी, तो मेरे समझ में आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।